क्लास 9 गणिता मंजरी का ये सम है एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 का। अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर्स। मतलब क्या है, एक बॉल है जो वो पहले जो जंप करा उसने 80 मीटर की हाइट पर थी। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, जब वो वापस ग्राउंड पे आ गई, इट बाउंसिस बैक टू 60% ऑफ द हाइट। मतलब दोबारा जब वो हाइट पे गई, जैसे पहले तो 80 मीटर पे गई थी, फिर वो उसका 60% हाइट का वापस गई है। मतलब कि उससे पहले से जो 40% है वो कम हो गई। उसके बाद फिर इट कंटिन्यूस इन दिस वे ईच टाइम राइजिंग टू 60% ऑफ द प्रीवियस हाइट। मतलब जो पहले हाइट होती थी, जब हर टाइम जो टप्पा खा रही है बॉल, तब वो 60% कम हो जाती है, उसकी हाइट 60% ऑफ द हाइट हो जाती है। व्हाट हाइट डज द बॉल रीच आफ्टर द फिफ्थ बाउंस। तो उन्होंने पूछा है हमसे कि फिफ्थ बाउंस पे वो कितनी आ जाएगी, जो हाइट है वो फिफ्थ बाउंस पे कितनी आ जाएगी। तो जो हमारे पास इनिशियली हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 80 मीटर्स। और जो हमारी बाद में होती है कि जो कम हो के सेकेंड टाइम जैसे कितनी आती है, पहले हम एक बार ऐसे ही कर लेते हैं कि 60% कम हो जाती है ना, तो हमारे पास 80 इंटू 60% ऑफ, मतलब सेकेंड टाइम जो आई हमारे पास वो कितनी आ गई, 48 मीटर। मतलब क्या है, पहले वाली हाइट का 60% पार्ट ही रह गया, 48 मीटर। तो अब हम ये निकालेंगे कि फिफ्थ बाउंस पे कितनी हो जाती है। अब देखो जो स्टार्टिंग है हम उसको अगर जीपी के अकॉर्डिंग देखें तो वो 80 मीटर है, और जो रेशियो है हर बार कितना हो रही है उसको 60% मान लो, 60/100। तो अगर हमने किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है तो मतलब 6/10, तो आर हमारा कितना आ गया, 6/10। इसको मल्टीप्लिकेशन को इजी रखने के लिए हम 6/10 को आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब नीचे जीरोज़ होती है ना तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह बहुत आसान हो जाती है। तो अब हमारे पास टी एन का फार्मूला क्या होता है, ए इंटू आर एन माइनस 1। तो हमारे पास इनिशियली कितनी है हाइट, 80। अब उन्होंने हमसे पूछा था फिफ्थ बाउंस पे, तो हम पहले तो इन टर्म्स ऑफ एन ही फार्मूला लिख लेते हैं। अब हमारे पास फिफ्थ बाउंस पे है तो हम एन की वैल्यू कितनी पुट कर लेंगे, आफ्टर हाइट आफ्टर फिफ्थ बाउंस। तो हमारे पास जो टर्म आएगी 5 के बाद कौन सी टर्म आ जाएगी, सिक्स्थ टर्म। तो n की वैल्यू हमने पुट कर दी 6। अब 6/10 टू द पावर 6 माइनस 1, तो 80 इंटू 0.6 टू द पावर 5। चाहे 0.6 लगा लो चाहे ऐसे ही कर लो इसको, 80 इंटू 6/10 टू द पावर 5। तो इसको अगर हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो 6/10 की पावर 5, तो 80 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 5 टाइम्स, एंड 10 भी 5 टाइम्स लिख लेंगे हम। तो एक जीरो तो कट गई है हमारी, बाकी सबको जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा वो ये वाली टर्म आ जाएगी। और कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स जीरो है, तो ये आ गया 6.02208 मीटर। ये हमारी आ गई आफ्टर फिफ्थ बाउंस। अब हम उनसे उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल हैज़ ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द सिक्स्थ टाइम। मतलब कि जब तक सिक्स्थ टाइम तक जा रही है, जो बीच में सारे डिस्टेंसेस आए हैं हमें वो भी सारे निकालने हैं और फिर उनका सम भी करना है। मतलब जा रही है और वापस आ रही है, तो वो वाला डिस्टेंस भी जो है वो डबल बार काउंट होएगा हमारे पास। तो अब इसका बी पार्ट है जो वो हम करेंगे, तो T1 इज इक्वल टू, मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 80, तो T2 कितना है 80 इंटू हमारे पास R हो गया, R1 होगी, तो R की पावर 1, तो 80 इंटू 60/100 कितनी आ गई थी ये हमारी 48। अब T3 80 इंटू R², तो 80 इंटू 60/100 कितने बार लेना है हमने, 2 टाइम्स। तो ये हमारे पास कितना आ गया, जीरो से जीरो कट कर ली, जीरो से जीरो कट कर ली,
ये हमारे पास T3 है जो वो 6 8 जा 46 48 इंटू 6 288/10 तो 28.8 मीटर। उसके बाद हमारे पास T4 टर्म। अब T4 टर्म में जो हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, हमने क्या निकालना है 288 को भी हम जो प्रीवियस टर्म है उसको भी तो हम कर सकते हैं ना 66/10 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमने रिलेशन यूज़ कर लिया ना, जो भी जैसे टर्म है Tn है तो प्रीवियस टर्म को अगर हम r से मल्टीप्लाई कर दें तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो ये रूल हम यूज़ कर रहे हैं अब इस वक्त। तो यहाँ पे आ गया। अब हम T5 निकालेंगे। तो ये हमारी प्रीवियस टर्म कितनी है 100 इंटू फिर से r कर दिया, ये हमारा कितना आ गया 10368/1000। तो ये 10.368 आ गया। T6 कितना आ गया 10368 ओवर हमारे पास 1000 है। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रिवर्सिंग रूल के अकॉर्डिंग कि हम r की वैल्यू से, r की वैल्यू कितनी है 6/10 तो 6208/1000। ये तो हमने निकाला ही था फिफ्थ बाउंस पे, वही वाली टर्म है। अब अब इस डिस्टेंस को ध्यान से समझना। उन्होंने पूछा है कि टोटल डिस्टेंस निकालो। जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास इनिशियली कितना है 80, और जो बाकी डिस्टेंसेस है ना उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम, क्योंकि जब जा रही है और वापस भी आ रही है तो वो 2 टाइम्स काउंट होएगा। तो ये वाली जो सारी टर्म्स हैं उस डिस्टेंसेस को हम ऐड करने से ऐड पहले कर लेते हैं, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको। तो ये कितना आ गया हमारा 2208 इज इक्वल टू 80 प्लस 2 इंटू ये हमारा इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारा कितना आता है 110.6688। तो अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई के बाद ये आ रहा है हमारा। अब इसको में 80 ऐड करेंगे तो हमारे पास 201.3376। इसको राउंड ऑफ करना है तो वो भी कर सकते हो आप 34 मीटर। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ सारा सम कि सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि अगर इनिशियली हाइट हमारी कितनी है 80 मीटर है तो जब नेक्स्ट हमारी उसकी 60% रह जाती है, जब नेक्स्ट टाइम जाती है तो 60% निकाल ली 48 मीटर। तो हमारे पास आर कितना है, मतलब कि 60%। 60% को अगर हम 60/100 लिखें तो 0 0 कैंसिल हो गया 6/10। तो Tn कितनी है हमारे पास, जो r टू द पावर n-1 6/10 n-1। अब हाइट आफ्टर फिफ्थ बाउंस n इज इक्वल टू 6। फिफ्थ बाउंस के बाद है ना तो टर्म 6th आ जाती है, तो उसमें वैल्यू पुट करती हमने Tn में। अब उसके बाद उन्होंने सारे डिस्टेंसेस निकालने को बोला था, इसलिए हमने T1 से लेके T6 तक टर्म्स निकाल ली। जो इनिशियल है वो तो एक बार गया, पर जो बाकी वाले हैं क्योंकि गया वापस भी आया गया वापस भी आया तो इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करा डिस्टेंस टोटल कवर करने के लिए। तो होप ये वाला सम आपको अच्छे से समझ आ गया होएगा। एक बार सारा आप देख लीजिए, ये वाला सम ऐसे है। बाकी मैं पोस्ट करती हूँ तो उसमें आपको क्लियर नोट्स की पिक्स मिल जाती हैं। थैंक यू। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी जी।